अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है और आज मैं आपसे बात करूंगा 6 पॉइंट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल फिज़िकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है, अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है या फिर ओवरथिंकिंग हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लीपिंग। आपका स्लीपिंग टाइम एक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एक नॉर्मल बंदे को नींद के लिए 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो आपका एक बॉडी क्लॉक होना चाहिए स्लीपिंग का। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर 12 बजे सो रहे हैं तो 8 घंटे, सुबह 8 बजे हो गए तो 8 बजे उठ गए, और अगले दिन 2 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे सो रहे हैं। ये बहुत गलत तरीक़ेकार है। आपका एक पूरा बॉडी क्लॉक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप 10 बजे सो रहे हैं तो 5-6 बजे आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपको उठ जाना चाहिए। और यही जो है पैटर्न आपको डेली रूटीन पे फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। होता ये है कि लोगों की नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ये पूरा साइकिल है, फिर गुस्सा होता है तो फिर स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी है, फिर पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्लीपिंग। आप स्लीपिंग अपनी प्रॉपर करेंगे तो आपका 30 टू 40% स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है एक्सरसाइज़। मैं आपको साइकिल वाइज़ बता रहा हूँ। आपने एक अच्छी स्लीप ले ली, उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज़। आप सुबह की 30 टू 40 मिनट की एक्सरसाइज़ आपके डेली रूटीन के फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा बना देती है। तो उस एक्सरसाइज़ में आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे पार्क में जाकर, तो जब आप वॉक करते हैं उससे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के बाद आपके गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस, फ्रेशनेस आ जाती है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अच्छा, एक्सरसाइज़ में डीप ब्रीथिंग भी आ जाती है। इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि एक डीप ब्रीथिंग करने का क्या प्रोसेस है। आपको स्ट्रेस कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग करनी हो या अपने गुस्से को कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग करनी हो इंस्टेंट, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है इनटेक ऑफ वाटर। जितना आप मैक्सिमम अमाउंट में वाटर इनटेक करेंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपकी बॉडी काम रहेगी। अब होता ये है कि आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे, लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, और जो है आप आधा घंटा हो गया काम करते हुए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है। तो आपको क्या चाहिए कि आप वाटर बॉटल अपने पास रखें और जो है पानी का इस्तेमाल करते रहें। भले थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँ, लेकिन आप रेगुलरली हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहे होगा और आपकी बॉडी काम रहेगी। और इससे आपकी जो है आप फ़ील करेंगे कि जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आपका परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी होगी और आपका एक ब्रेन से फ़ोकस भी अच्छा होगा काम में। अच्छा, चौथा पॉइंट है स्टॉप ओवरथिंकिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हुए हुए हैं। होता ये है कि अभी आपने काम किया नहीं है और आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा और इससे होने से क्या होगा। इससे क्या होता है नुकसान, कि एक तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम गलत सोचने लग जाते हैं, फिर गलत सोच पे सोच आती रहती है। तो जितना आप अपनी थिंकिंग को जो है कंट्रोल में रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। इससे बेहतर क्या है कि आप उसको फ़िज़िकली तौर पे जो है ना अप्लाई करने की तरफ सोचें कि इसको मुझे फ़िज़िकली जो है ना परफ़ॉर्म कैसे करना है। अच्छा, प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लान करें, काम को प्लान करके करें, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स के बारे में और उसकी चीज़ के बारे में जो है ओवरथिंकिंग ना करें। होता ये है कि जब आप एक ही चीज़ को बार-बार सोचते हैं, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो है बैठ जाती है, और वो फिर जो है ना वो हमें बार-बार जो है ना रिमाइंडर के तौर पे देती रहती है, जिससे हमारा जो है ना एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाता है, और जो है एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ता है, फिर स्ट्रेस आ जाता है, और फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस क्रिएटिविटी की तरफ जाएँ और अपनी जो है ना आइडियाज़ को, अपनी चीज़ को जो है ना फ़िज़िकली अप्लाई करने की तरफ जाएँ, ना कि उसको जो है ना ओवरथिंक करें। अच्छा, 5वां पॉइंट है कंट्रोल स्क्रीन टाइम। अब वो कंप्यूटर पे हो, आपके लैपटॉप पे हो, और जो है आपके टीवी हो, या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल। आजकल मोबाइल हर बंदे के हाथ में है।
अब होता ये है कि आपने मोबाइल किसी पर्पज़ के लिए उठाया और आप जो है उसमें कुछ और देखने लगे। अब एआई का ज़माना है, आप उसको स्क्रॉल करेंगे 3-4 बार आपने एक चीज़ देख ली, तो फिर आप उसको वही पॉपअप होती रहती है, उसी के रिलेटेड ऐड्स आने लगते हैं और आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है आपको पता ही नहीं लगता। जब आपका ऐसा टाइम फ़ज़ूल चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा और आपका जो रूटीन वर्क है वो नहीं हो पाएगा, तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कीजिए और ये वर्क क्रिएटिविटी में लगाइए, प्रोडक्टिविटी में लगाइए। आप किसी ऐसी जगह पे लगाइए जिससे हाँ, प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टाइम जो है मेंटेन होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये काम मैंने इस टाइम में ख़त्म करना है, ये काम मैंने इस टाइम में ख़त्म करना है। उससे ये होगा जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा, जो आप स्क्रॉलिंग में या स्क्रीन टाइम में लगा रहे हैं, उसको आप किसी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी में लगाएँगे। तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। अच्छा, हमारा लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है फ़िज़िकल मीटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल दौर में हमारा जो है व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे हेलो हाय का प्रोसेस शुरू हो गया है, जो कि बहुत गलत है। हमें जो है फ़िज़िकल मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमें जो है फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ और जो है फैमिली भी गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहिए। उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। उसमें नॉर्मली होता क्या है कि कोई ऐसी बात है जिससे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड से शेयर करी और उसने कहा कि भाई ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये तो इसका तो हल यूँ आप कर लो। तो उससे बहुत ज़्यादा एक इंटरनली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसको आप जो है उस प्रॉब्लम को ईज़िली रिज़ॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक फिज़िकली, मेंटली बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, स्ट्रेस लेवल कम रहता है, एंग्ज़ायटी लेवल कम रहता है और ओवरथिंकिंग ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब ओवरथिंकिंग आपकी कंट्रोल हो जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो सोशल जो है कॉन्टैक्ट को अवॉइड कीजिए और फिज़िकल जो है मीटिंग को बढ़ाइए, जितना बढ़ा सकते हैं आप, जितना टाइम आप अपना निकाल सकते हैं। छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पे आप अपने फैमिली में जाइए, मिलिए, बैठें उनसे, कुछ उनकी सुनें, कुछ अपनी सुनाइए। उससे जो है ना आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं और आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये वो 6 पॉइंट थे जिनको आप यूज़ करके अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, लोगों की टॉलरेंस पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले तो लोग फिर बात को, चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते थे, छोटी कोई प्रॉब्लम आई, उनको बर्दाश्त कर जाते थे। आज छोटी-सी बात को भी बड़ा करके, फ़ील करके और ओवरथिंकिंग पे चले जाते हैं। मेरा मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, आजकल लोगों में मिसाल के तौर पे बैक पेन हो गया या फिर कोई इंजरी आ गई, तो ऐसा फ़ील कर लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया और मेरी लाइफ़ ख़त्म हो गई और ये दर्द से मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आपने सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना, ओवरथिंकिंग नहीं करनी, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ईज़िली मैनेज करना है। तो अगर आपको फ्रेंड्स में, फैमिली में या आस-पड़ोस में जहाँ पे भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो अपने तमाम दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए ये एक सदका जारिया बने और वो अपनी इस प्रॉब्लम को ईज़िली मैनेज कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।